हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको चैप्टर टेस्ट कंप्लीट करवाया। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं वर्कबुक, राइट। वर्कशीट है बच्चों, राइट। तो वर्कशीट को कवर करेंगे, मेंटल मैथ्स को भी कवर करेंगे एंड चैलेंज के जो क्वेश्चन है ना इनको भी कवर करेंगे, राइट। और ये जो है बच्चों चैप्टर 11 का ही है। जो 11 चैप्टर मैंने अभी आपको ज्योमेट्री करवाया था उन्हीं के कॉन्सेप्ट के लिए देखते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितने आ गए हैं। क्या आप ये वर्कशीट को कर पाते हैं? क्या आप मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन को कर पाते हैं? क्या आप चैलेंज के जो क्वेश्चन है इन्हें कर पाते हैं? कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, आप वीडियो को रोक करके पहले सॉल्व करो। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको जो ये वर्कशीट है ये भी आपको समझ में आ जाएगा और मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे एंड चैलेंज के भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, पॉलीगॉन मिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। कह रहे फाइंड फिगर मी आउट, फिगर मी आउट, राइट। तो सबसे पहले, और यहाँ पे कह रहे शेप मी आउट, यहाँ पे क्या शेप आएगा वो आपको बताना है। तो आई एम अ क्वाड्रिलेटरल्स, मैं क्वाड्रिलेटरल हूं। माई अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी उनके जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है। द पेयर ऑफ माई अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, और उनका जो पेयर साइड है अपोजिट का वो इक्वल है। तो हु एम आई, तो बताओ मैं कौन हूं। तो आपको पता है जो ऐसा जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल। आप यहाँ पे इस फिगर को देख पा रहे होंगे, ये फिगर आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है। तो ये बन गया आपका रेक्टेंगल। अब इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दो, इसको सी दे दो और इसको डी दे दो। अब देखो ए और बी क्या है? अपोजिट साइड है और इक्वल भी है। ए और बी और सी अपोजिट साइड है और इक्वल्स भी है और एक दूसरे का पैरेलल भी है। तो क्या बना ये? रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? RECTANGLE, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो पहला आपने गेस किया, गुड। अच्छा, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या करें। आई एम अ पैरेललोग्राम्स, मैं पैरेललोग्राम हूं। माई ऑल फोर साइड्स आर पैरेलल्स एंड इक्वल, तो मेरा चारों साइड जो वो पैरेलल्स हैं और इक्वल भी है। तो हु एम आई, तो मैं कौन हूं बताओ। तो देखो ऐसा केसेस जो होता है ना बच्चों स्क्वायर में होता है। किस में होता है? स्क्वायर में होता है। आप ये देख रहे होंगे। एक्चुअली क्या है ना, रोम्बस भी होता है बच्चों, लेकिन रोम्बस में क्या होता है ना, एंगल इक्वल नहीं होता है। पैरेलल साइड्स तो होते हैं, पैरेलल नहीं होते उसमें। उसमें क्या होता है? पैरेलल नहीं होता रोम्बस में। ऑल साइड्स तो इक्वल्स होता है लेकिन पैरेलल नहीं होता है। ये स्क्वायर में ही ये कंडीशन होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है ए बी सी और डी। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर। और यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, SQUAR, ये स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब थर्ड को देखते हैं कि थर्ड में क्या पूछ रहा है आपसे। आई एम अ पोलोगॉन्स, मैं पोलोगॉन हूं। आई हैव 3 आर्म्स, मेरे 3 आर्म्स हैं। आई हैव 3 एंगल्स, 3 एंगल्स भी हैं। माई ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर्स, उनके तीनों साइड का जो मेजर है ना वो अलग है। तो हु एम आई, तो मैं कौन हूं वो बताओ। तो देखो बच्चों, मैंने आपको 3 साइड होता है तो ट्रायंगल होगा, ये आपको पता है। अब ट्रायंगल में भी मैंने अलग अलग टाइप्स बताए थे। जिनके 2 साइड्स इक्वल होते हैं उनको आइसोसेलेस बोलते हैं। जिनके 3 साइड इक्वल होते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते थे। और जिनके एक भी साइड इक्वल नहीं होता उनको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। मतलब तीनों साइड जो है ना बच्चों डिफरेंट होगा। कुछ आप इस तरीके से बना दो, जैसे ये अलग हो गए, राइट, ये भी अलग हो गए और ये भी अलग हो गए, यानी तीनों अलग हो गए। इनको हम ए नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं। मान लो ये हमारे पास 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तीनों साइड डिफरेंट लेंथ के होनी चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है ना। चलो तो क्या बोलेंगे इनको? स्केलन, SCALEN, स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है। फोर्थ में, आई एम अ पोलोगॉन्स, मैं पोलोगॉन हूं।
आई हैव 6 साइड्स, जिनमें 6 साइड्स होते हैं। माई ऑल साइड्स आर इक्वल्स, मेरे सारे साइड्स इक्वल्स हैं। तो बताओ मैं कौन हूं, हु एम आई। तो देखो बच्चों, जिनके 6 साइड होते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था, जिसमें 3 साइड होते हैं उनको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें 4 साइड होते हैं उन्हें हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते थे, जिसमें 5 साइड होते हैं उसको हम लोग पेंटागन बोलते थे, जिसमें 6 साइड होते हैं उसे हेक्सागन बोलते थे, राइट। तो यहां पे क्या कह रहा है, 6 साइड है तो क्या बोलेंगे, हेक्सागन, HEXA हेक्सा, GON हेक्सागन बोलेंगे। अच्छा, अब इसका डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से आप पैरेलल साइड से ले लें, 2 हो गए। अब यहां से देखो, इनको ऐसे जोड़ दो तो क्या हो गया 4, ए से 5 और ये क्या हो गया 6। तो ये आपके ABCDEF हो गया, राइट। तो ये आपके 6 साइड हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 6 साइड हो गए। तो 6 साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। तो आई होप ये जो वर्क शीट्स थे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो अब बच्चों हम करेंगे मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस। तो देखते हैं मेंटल मैथ्स में आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिलअप्स के रूप में एक क्वेश्चन दिए थे आपको, अ ट्रायंगल विथ नो 2 साइड्स इक्वल्स इज कॉल्ड। मतलब वो ट्रायंगल बताना जिनके 2 साइड्स इक्वल्स नहीं है। तो 2 साइड्स इक्वल्स नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलर ट्रायंगल। अभी मैंने आपको समझाया, जिसका एक भी साइड इक्वल्स नहीं होता उसको हम लोग स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब द पॉइंट फ्रॉम विच वी ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग कंपास इज नॉन एज अ सेंटर। जैसे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर्कल, तो यहां से हम सेंटर लेते हैं और सेंटर से रेडियस बना करके हम इस तरीके से क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सेंटर। तो यही हमारा क्या आंसर आएगा, सेंटर, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल with both the pair of opposite sides parallels to each others and equals angles is known as a parallelogram हो जाएगा। क्या होगा, पैरेललोग्राम्स आ जाएगा। तो ये तो कुछ मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस आपके 3 थे। अब चलिए हम देखते हैं चैलेंज के क्वेश्चंस, राइट। तो देखते हैं बच्चों, आपको ओपनली चैलेंज है, चलिए इनको सॉल्व करके देखिए। अगर अब तक के कंसेप्ट आपको सब समझ में आ गया तो ये भी आप कर लेंगे। चलो तो ट्राई करते हैं, हम भी ट्राई करते हैं, आप भी कीजिए। चैलेंज में क्या, ट्रायंगल्स आर देयर इन फिगर फर्स्ट। तो ये आप फिगर देख पा रहे होंगे। इस फिगर में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बने हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। अब आप इसमें देखो क्या ट्रायंगल बन सकता है। तो ये तो ट्रायंगल आपको 6 तो दिख रहा है बच्चों। अब यहां पे देखो 1 और 6 इससे मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 7 ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। 3 और 4 को मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 6 और ये क्या हो गया 7, 8 ट्रायंगल्स हो गए। अच्छा, 8 ट्रायंगल्स हो गए। अब देखो 1 6 और 5 मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 9 हो गए। 2 3 और 4 मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है, तो कितने हो गए 10 हो गए। अच्छा, अब आप देखो 6 1 और 2 मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 11 हो गए। 3 4 और 5 मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या हो गया आपका 12। तो टोटल जो आपके आंसर्स होंगे ना बच्चों इसमें 12 होंगे। तो ये ध्यान रखना। आप समझ आया कि नहीं आया, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, है ना। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। इसमें कितने हैं टोटल, जो है वो 12 ट्रायंगल है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ पोलोगॉन्स आर शोन इन द फिगर, नेम दैम ऑल। ओके, तो यानी इस पोलोगॉन में या इस फिगर में आप ये कह सकते हैं फिगर 2 में कितने पोलोगॉन्स कंबाइन किए हैं और कितने इसमें आपको दिख रहा है उसके नाम लिखने। तो आप इस फिगर को अगर एनालाइज करोगे तो क्या पाओगे, ये देखो ट्रायंगल्स है और ये भी ट्रायंगल्स है। तो पहले तो हम ट्रायंगल लिख लेते हैं, क्योंकि हमें नाम भी लिखना है, तो हमने ट्रायंगल लिख लिया। अब क्या दिख रहा है इसमें,
देखो ये फिगर को इसको एनालाइज करोगे तो क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल लिख सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल लिख दिए। और क्या दिख रहा है, देखो इसको रेक्टेंगल को और ट्रायंगल को लोगे तो क्या होगा, पेंटागन बन जाएगा, तो आप यहाँ पे पेंटागन ले सकते हो, ठीक है। और क्या बन रहा है इसमें, देखो इस साइड को अगर आप अच्छे से अरेंज करोगे तो हेक्सागन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, हेक्सागन, तो इसमें हेक्सागन हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, और कुछ हो रहा है क्या, हेप्टागन तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 साइड हो गया तो हेक्सागन हो गया, बस ये दो तो अंदर ही है, अंदर की तो बात होगी नहीं, तो इसे हेक्सागन भी आप बना सकते हो। तो ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, राइट, और क्या बन रहा है बच्चों, पेंटागन बन रहा है और हेक्सागन बन रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि इस फिगर में आपको 4 फिगर्स देखने को मिल रहा है, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, पेंटागन्स और हेक्सागन देखने को मिल रहा है। तो ये बात समझ में आ गया आपको, और ये चैलेंज के क्वेश्चंस आपने कर लिए, वेरी गुड। तो चलिए इसी के साथ वीडियोस कंप्लीट होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।